ओके, क्वेश्चन ये है कि एक क्यूब है। क्यूब के हर कॉर्नर पे एक चार्ज रखा हुआ है और चार्ज सब सेम है। क्यू 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 8 चार्जेस हैं। तो किसी एक चार्ज पे रेस्ट ऑफ 7 चार्जेस की वजह से एक्सटर्नल फोर्स निकालना है। ठीक है, देखने में क्वेश्चन इजी है। ठीक है, बट सॉल्व करने जाएंगे तो अगर वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा आपको अवेयर रहना पड़ेगा कि आप कोई कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक ना कर दें। ओके, अटेम्प्ट कीजिए आप इसको। इस क्वेश्चन को उस फॉर्मेट में करते हैं, वेक्टर फॉर्म में। मैंने आपको एक केस बताया था। ये R1 वेक्टर है, यहाँ पे चार्ज है Q1। ठीक है, ये R2 वेक्टर है और यहाँ पे चार्ज है Q2। ठीक है, दिस इज द R3 वेक्टर। तो R1 R2 के फॉर्म में मैंने आपको फोर्स बताया था F इक्वल टू K Q1 Q2 वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 अपॉन R1 माइनस R2 का मॉड पावर 3 क्यूब। ये एक फॉर्मूला बताया था मैंने वेक्टर फॉर्म में। इसका यूज़ कर करके आप इस चार्ज पे देखिए, मैं किस चार्ज पे कंसीडर कर रहा हूँ, मैं इस चार्ज को कंसीडर कर रहा हूँ, इस चार्ज पे लगने वाले फोर्सेस निकाल सकते हैं। अटेम्प्ट कीजिए, आंसर मैच कीजिए मेरे से। मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ आपको। ओके, इस वेक्टर को, इसके पोजीशन वेक्टर को ले लेता हूँ मैं R0। ठीक है, इसके पोजीशन वेक्टर को मैं ले लेता हूँ R0। तो R10, यानी 1 से 0 पे लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, K Q इंटू Q 0 माइनस ऑफ माइनस ए आई कैप अपॉन माइनस ए आई कैप पावर 3, मॉडुलस की पावर 3। तो दैट इज इक्वल टू K Q1 Q2 आई कैप बाई ए स्क्वायर। सिमिलरली R2 क्या हो जाएगा, R0 on 2, यानी 2 से लगने वाला, 2 से 0 पे लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा, K K Q Q A J कैप अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, R इज इट विजिबल, नहीं 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 दिख रहा, 1 मिनट। पुट R30 इक्वल टू कितना हो जाएगा, K Q Q K कैप A K कैप बाई क्यूब है यहाँ पे, तो A क्यूब हो जाएगा। ठीक है, R40 K Q Q A I प्लस A J अपॉन A I प्लस A J पावर 3, मॉडुलस की पावर 3। सिमिलरली R5 क्या हो जाएगा, R5 हो जाएगा आपका K Q Q A J प्लस A K। तो 0 माइनस ऑफ आएगा ना, तो माइनस माइनस अंदर सबको प्लस बना देगा, A K अपॉन A J प्लस A K पावर 3, मॉडुलस की पावर 3 है ये। सिमिलरली आर 6 से 0 पे लगने वाला चार्ज कितना हो जाएगा, K Q Q A J प्लस A K अपॉन A J प्लस A K की पावर 3। R
R70 कितना हो जाएगा, R70 कितना हो जाएगा, K क्यू क्यू ए आई प्लस ए जे प्लस ए के अपॉन ए आई प्लस ए जे प्लस ए के मॉडुलस की पावर 3। क्लियर है ना? तो अब ये सॉरी Fr1 है, ये Fr2 है, ये Fr3 है, ये Fr4 है, ये Fr5 है। यहाँ पे मैंने इसे F लिख दिया, दिस इज द, ये पोजीशन वेक्टर, सर ये पोजीशन वेक्टर है। एंड Fr1 हो गया, ये F20 हो गया, ये F30 हो गया, ये F40 हो गया इधर, ये F40 हो गया, ये F50 हो गया, ये F60 हो गया, एंड ये F70 हो गया। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में है। तो व्हाट इज द F नेट? F नेट कितना हो जाएगा, F10 प्लस F20 प्लस F30 प्लस F40 प्लस F50 प्लस F60 प्लस F70। देखो इसमें डायरेक्ट मॉडुलस से भी कर सकते थे, लेकिन इसमें पॉइंट कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको इसे वेक्टर फॉर्म में निकालना ही पड़ता, अदरवाइज आप यहाँ पे वेक्टर सम रिजल्टेंट निकालते में आपको दिक्कत होती। तो हम शुरू से ही क्वेश्चन को वेक्टर फॉर्म में उठाते हैं। ठीक है, अभी इनको जोड़ देंगे आप, वेक्टर फॉर्म में इनको जोड़ देंगे, उनका मॉडुलस निकालेंगे, दैट इज द रिजल्टेंट फोर्स ऑन दिस। और वेक्टर फॉर्म में जो आएगा वो फोर्स होगा, उसका मॉडुलस निकालेंगे तो वो फोर्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन।